अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ये एक बहन है को कराची से, इन्होंने सवाल किया है मक्का और मदीना में होटल स्टाफ जो कि हमारे मुल्क से ही होते हैं अक्सर, उनका रवैया हमारे साथ दुरुस्त नहीं होता तो क्या करना चाहिए। देखें, एक बात ज़हन में रखिएगा, जब हम हज के लिए जाएं या उमरा के लिए जाएं, जैसे आप होटल में पहुंचेंगे वहाँ पे जो स्टाफ होता है वो मोस्टली हमारे ममालिक से लोग गए होते हैं, मोस्टली इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग होते हैं मुख्तलिफ होटल्स में। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने देखना है कि अगर मामलात स्मूथली चल रहे हैं, कोई छोटा मोटा इशू है, छोटी बड़ी प्रॉब्लम है, तो आपने सब्र का दामन नहीं छोड़ना। आप हालत हराम में, आप हज के लिए आप उम्रे के लिए आए हैं और हालत हराम में तो किसी से हम लड़ वैसे ही नहीं सकते, वो इजाज़त ही नहीं है। तो आपने कोशिश करनी है कि स्मूथली वहाँ पे चलना है। अगर मामला छोटे छोटे हैं, ठीक है, सपोज करें कभी बेड शीट होती है रूम की, किसी ने चेंज नहीं की, वो आके करते हैं डेली बेसिस पे, या सफाई वाला लेट आ गया है, इस तरह के कोई छोटे मोटे इश्यूज हैं, तो उनको आपने सब्र और तहम्मुल से ही बर्दाश्त करना है और उनको रिक्वेस्ट करते रहना है कि भाई अगर मुमकिन हो तो काइंडली ये टाइम पे करवा दिया करें, तो इंशाअल्लाह ताला आपके लिए वहाँ पे आसानियाँ हो जाएंगी। कुछ लोग समझ जाते हैं, सब लोग एक जैसे नहीं, अच्छे लोग भी होते हैं वहाँ पे, अच्छे और बुरे लोग हर मुल्क में होते हैं, हर शहर में होते हैं, हर सोसाइटी में होते हैं, इसलिए वहाँ पे भी डेफिनेटली हर बंदा एक जैसा नहीं होता है, अच्छे लोग भी आपको मिल जाएंगे। और दूसरी बात अब ये है कि बिलफर्ज वो लोग प्रॉपर आपके साथ ताउन नहीं कर रहे, कोऑपरेट नहीं कर रहे, बिलफर्ज रूम की सफाई ही नहीं हो रही, बेड शीट सारे बेड्स की वैसे पड़ी होती हैं, दो दो दिन कोई आके चेंज नहीं कर रहा, या किसी किस्म का दूसरा मामला, खाने पीने का अगर बिलफर्ज उनके से कमिटमेंट है उसमें कोई प्रॉब्लम है, या ट्रांसपोर्टेशन का उनके साथ अगर कोई है कमिटमेंट वो नहीं पूरी हो रही, किसी किस्म का भी कोई प्रॉब्लम है, मिसबिहेव कर रहे हैं, तो आपने खामोशी से नहीं बैठना। ये मेरी बात आपने याद रखिएगा, चाहे आप खतून हैं चाहे आप मर्द हैं, दोनों सूरतों में आपने मेरी बात याद रखनी है। आपने वहां पे उनकी उस कंपनी की प्रॉपर शिकायत करनी है। दूसरी बात मेरी एक आपने याद रखनी है, चाहे आप खतून हैं चाहे आप मर्द हैं, दोनों सूरतों में उम्रे पे जा रहे हैं या हज पे जा रहे हैं, आपने वहाँ के इमरजेंसी नंबर, वहाँ का पुलिस का नंबर और वहाँ के जो मुख्तलिफ इदारों के नंबर हैं वो यहाँ जाने से पहले ही अपने पास मोबाइल में उनकी पिक्चर लेके या सेव करके आपने फिर जाना है। सब्र का दामन नहीं छोड़ना, लड़ाई झगड़ा तो नहीं करना, लेकिन अगर कोई बंदा आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा है, बदतमीजी कर रहा है, आपके साथ प्रॉपर कोऑपरेट नहीं करता, रूम में 3 दिन हो गए हैं कोई सफाई नहीं हो रही, वॉशरूम 2 दिन है कोई सफाई नहीं हो रही, बेड शीट्स वैसे पड़ी हैं कोई आके साफ नहीं कर रहा, या अगर खाने का गाड़ियों का कमिटमेंट्स होती है वो पूरी नहीं हो रही, तो फिर आपने शार्प होना है, तेज होना है, शिकायत करना आपने सीखना है। वहां जाके आपने हर एक को कॉल करनी, पुलिस को जरूरत पड़े 10 बार कॉल करें, आपको दूसरी जो अथॉरिटीज़ हैं उनको कॉल करनी पड़े आपने 10 बार करें, अपने उस शिरके की उस कंपनी की आपने 50 बार शिकायत करनी पड़े 50 मरतबा आपने शिकायत करनी। यकीन करें, हमारे जितने यहाँ से लोग जाते हैं पाकिस्तान से, इंडिया से और बांग्लादेश से, इनके साथ जो जुल्म होता है ना, जो यहाँ के मकामी लोग करते हैं, वो सिर्फ इस वजह से करते हैं कि ये लोग वहाँ पे शिकायत ही नहीं करते, किसी के बारे में किसी को बताते नहीं कि ये हमारे साथ कर क्या रहे हैं। और लिटरली मैंने खुद देखा है, बहुत बदतमीज लोग होते हैं जो वहां मक्का मुकरमा में होटलों में हैं, बिलखसूस हमारे यहाँ के, उनकी बात कर रहा हूँ, बिल्कुल किसी का लिहाज नहीं करते, किसी से प्रॉपर बात नहीं करते, किसी को प्रॉपर गाइड भी नहीं करते और मिस कमिटमेंट्स करते हैं। जो गाड़ी आ रही है 2 घंटे में आ रही है, 4 घंटे भी आ रही है, और ऊपर से ट्रैवल एजेंट्स जिनके जरिए आपने गए होते हैं उनमें से भी बहुत बड़ी तादाद है जो झूठ बोल रहे होते हैं और आपके साथ मिस कमिटमेंट्स हो रही होती हैं। जी हम आपको 300 मीटर के फासले पे होटल देंगे, वहां पे आप जाते हैं 900 मीटर निकल आता है, फिर आप पूछते हैं तो वो जी असल में ये है कि जो हरम शरीफ की बाउंड्री है उससे आगे 300 मीटर है। हरम शरीफ की जहां बाउंड्री आती है मस्जिदुल हराम की, वो 300-400 मीटर तो वो ही पड़ जाता है, तो आगे ना दूर पड़ गया ना, तो ये झूठ उन्होंने बोला आपके साथ। समटाइम ऐसा होता है कि आपका जो वॉशर होता है होटल का, उसके ऊपर आप देखिएगा गौर से लिखा होता है होटल का नाम और साथ में स्लैश के साथ सिमिलर लिखा होता है कि ये होटल मिलेगा, अगर ये नहीं है तो आपको इसी जैसा कोई दूसरा मिल जाएगा। तो यहाँ पे वादा किया होता है 200 मीटर का, वहां पे जाके देते हैं 900 मीटर पे, 1000 मीटर पे, परेशानी होती है। इसी तरह ट्रांसपोर्टेशन में करते हैं, एक ऐसी बस में आपको वहां से लेके जा रहे होते हैं जद्दा से, जिसके अंदर 20 होटल्स के लोग बैठे होते हैं, एक होटल के नहीं होते हैं। तो सिर्फ आप मक्का में पहुंचने के बाद अपने कमरे तक पहुंचते पहुंचते आपको 2 घंटे कम से कम लग जाते हैं, क्योंकि उन्होंने 20 होटल्स में लोगों को ड्रॉप करना होता है, उतारना होता है, फिर उनका सामान भी उतारना होता है। इसी तरह कुछ लोगों की क्या होता है कि यहाँ से भेज देते हैं जी, और वहां पे बुकिंग कंफर्म नहीं होती है, वहां पे फिर वो होटल के बाहर बेचारे या होटल के अंदर 2-2 3-3 घंटे, और कुछ लोगों को रात भर वहां वेटिंग एरिया में गुजारना पड़ता है जी, कंफर्मेशन नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। वो यहाँ के एजेंट्स जो होते हैं उन्होंने ही नहीं कंफर्म करवाया होता। ये सारे मामलात में आपने शार्प होना है और आपने शिकायत करना सीखना है। उनके इदारे बड़े स्ट्रॉन्ग है वहां पे, जिस शिरके के थ्रू आप आए हैं, अगर उन्होंने आपके साथ मिसकमिटमेंट किया, गलत किया, आपके मोबाइल पास होना चाहिए। आजकल तो इंटरनेट का दौर है, गूगल से आप फौरन नंबर निकालें, फौरन उनको कॉल करें,
जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में बिल फर्ज पुलिस को कॉल करनी होती है, हम 15 पे करते हैं, वैसे उनका भी नंबर है, उनके सारे नंबर्स आपके पास होने चाहिए जाने से पहले। शार्प रहना है, और जिस एजेंट ने आपको भेजना है उससे भी आपने क्या देना है, भाई अगर मेरे साथ कुछ आपने गलत किया, वहाँ पे जो मैंने आपको पेमेंट दी है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे मुझे चीज़। समटाइम ये पता क्या करते हैं, फर्ज करें मेरा चल रहा है 2 लाख रुपए का, तो ये कहते हैं जी हम आपको करवा देते हैं 160 में। एक जनरल मिसाल दे रहा हूँ। अब एक बंदा बेचारा माड़ा है, उसने बड़ी मेहनत से पैसे जमा किए हैं। जिन कंट्रीज में हम रहते हैं यहाँ की मैक्सिमम जो लोग हैं उनकी ये कोशिश होती है कि कम खर्चे में अच्छी चीज़ वहाँ पे हमें मिल जाए। तो जब वो सुनता है कि 2 लाख वाला काम 160 में हो रहा है, तो ऐसे बंदे को पेमेंट दे देता है। तो वो 160 का जो आपको फिर खमियाजा भुगतना पड़ता है, जैसे आप लैंड करते हैं ना, जहाज से उतरते हैं, वहीं से ही आपकी परेशानियां शुरू हो जाती हैं। सारी सर्विसेज ही निकम्मी होती है उनकी। अब वो माड़ा बंदा था बेचारा, उसने 160 तो आपको दे दिया, लेकिन आपने उनके साथ किया क्या वहां पे? उसने तो इसलिए दिया था कि वहां पे जो है वो मुझे कम पैसों में अच्छी सहूलियात मिल जाए। वहां पे बंदा जलील होता है और जहाज से उतरते ही परेशानियां आपकी शुरू हो जाती है, और जिस मकसद के लिए आप गए होते हैं वो मकसद आप भूल जाते हैं। भूल क्या जाते हैं, बंदा फंस जाता है। मैं आपको मोटी सी मिसाल देता हूँ। एक मरतबा हम मदीनातुल मुनव्वरा से आए और टाइम देखिए कौन सा था, रात के तकरीबन 2 बजे हम मक्का मुकरमा पहुंचे, और इतना लंबा सफर होता है, तकरीबन 550 किलोमीटर है मिकात मदीना मुनव्वरा का मस्जिदुल हराम मक्का मुकरमा से। तो इतना लंबा सफर हालत हराम में आपने करना होता है, हराम की पाबंदियों का भी ख्याल रखना होता है। तो इतना लंबा सफर करके जब हम मक्का मुकरमा में पहुंचे तो हमारी फैमिली साथ थी, 5-6 लेडीज थी हमारी फैमिली की, तो एक छोटी सी बच्ची भी थी, तो वो भी साथ थी, मेरी वालदा मोहतरमा भी साथ थी। तो इन शॉर्ट ये कि हम जब उस होटल में पहुंचे जहाँ पे हमें बस ने उतारा, तो उन्होंने तो इनकार कर दिया, जी हम आपको यहाँ रख ही नहीं सकते, जबकि हमारे पास होटल वाउचर मौजूद था। उन्होंने कहा सर होटल पे नोटिस लग चुके हैं, हज के दिन करीब आने वाले हैं, तो उनके लिए सफाई होनी है, ये होना है, वो होना है। तो मैंने कहा हमें एक ऑल्टरनेटिव दें। उन्होंने कहा हम आपको ऑल्टरनेटिव नहीं दे सकते। टाइम क्या था, रात का 2-2:30 बजे का। अब हम कहाँ जाएं, वहाँ सामान रखें, उम्रा भी करना है, हालत हराम में, लड़ भी नहीं सकते उस तरह, मतलब क्या करें। तो फिर क्या हुआ कि मैंने अपने पाकिस्तानी बंदे से कांटेक्ट करने की कोशिश की, और रात के 2 बजे यहाँ वाले बंदे तो वैसे सो रहे होते हैं। इन शॉर्ट ये है कि उस फैमिली को, थके हुए लोगों को फिर वहाँ से उठा के काफ़ी दूर आगे जाके खुद होटल ढूंढने की कोशिश की, और एक होटल मिला जहाँ वेटिंग एरिया में सिर्फ उनको बिठाया। उन होटल वालों से बात की, अच्छे बंदे थे, उन्हें समझा, पोजीशन को समझा। हमने कहा यार हम थके हुए आए हैं और मदीना मुनव्वरा से आए हैं, हालत हराम में हैं, हमने उम्रा भी अदा करना है, आपकी मेहरबानी ज़रा अगर हमारा सामान कोई 2-4 घंटों के लिए रख लें तो हम उम्रा अदा करके अपना होटल कोई और ढूंढ लेंगे, तो सामान उठा के ले जाएंगे। उन्होंने कहा आप रख लें, और उन्होंने प्रॉपर हमें एक कमरा दिया जिसपे उन्होंने सामान, ये उनकी मेहरबानी है, सामान रखने के लिए कमरा दिया ना। तो हम लोगों ने वहाँ पे अपना सारा सामान रखा, आधा घंटा वहाँ बैठे भी हम, बाहर आके वेटिंग एरिया में जो नीचे उनका होता है ग्राउंड फ्लोर पे, हमने रेस्ट किया, आराम किया। थोड़ी सी तबीयत हमारी बेहतर हुई, क्योंकि सामान उठा के खींच के उठाना क्या होता है, हालत हराम में सर पे तो आप रख नहीं सकते, तो खींच के लाए थे। बहर कैफ चूँकि सामान भी था इतना वज़नी, वो सामान वगैरह हमने फिर वहाँ पे रखा, उस जगह पे थोड़ी रेस्ट की। रिलैक्स होने के बाद फिर हम लोग उम्रा करने गए, और उम्रा भी अल्लाह का शुक्र हो गया, लेकिन शक्कत थकावट बहुत हो चुकी थी। इन शॉर्ट ये फिर हम वहाँ से निकले, और मैंने अपने घर वालों के साथ मिल के फिर सर्चिंग हमने शुरू की डे टाइम पे, और पाकिस्तानी बंदे से हमारा कोऑर्डिनेट भी हो गया, थकावट बहुत हो चुकी थी। ठीक है, तो इन शॉर्ट ये फिर हम वहाँ से निकले, और मैंने अपने घर वालों के साथ मिल के फिर सर्चिंग हमने शुरू की डे टाइम पे, और पाकिस्तानी बंदे से हमारा कोऑर्डिनेट भी हो गया। लेकिन उसका अच्छा भी बिहेवियर था, उसने कोशिश उसने भी की होगी, लेकिन वो कहता है कोई मिल नहीं रहा, आप खुद से सर्च कर लो, जो आपका खर्चा आएगा, जितनी पेमेंट होगी आप यहाँ से आके मेरे से ले लेना। तो बहरकैफ मैंने वो ढूंढा, ढूंढने में हमें काफ़ी टाइम लग गया, कम से कम कोई 4 घंटे 5 घंटे हमारे वेस्ट हुए हमें होटल ढूंढने में। आसान काम नहीं होता वहाँ पे, बड़ी मुश्किल से जाके जब हमें होटल मिला, फिर हमने वहाँ पुराने होटल पे गए टैक्सी लेके, फिर वहाँ गाड़ी में सामान रखा, उनको बिठाया, फिर वहाँ पे उनको लेके आए, सामान उतारा। क्या बुरी हालत हो गई थी, बैठ बैठ के वेट कर करके थक चुके थे। तो ये होता है सम टाइम वहाँ पे। तो ये तो मैंने आपको एक वाकया सुनाया ना, आप यूट्यूब पे जाके लिखिएगा ट्रैवल एजेंट फ्रॉड इस तरह, या मक्का में ट्रैवल एजेंट फ्रॉड, आपके सामने सैकड़ों वीडियोस एकदम से आ जाएंगे, जो लोग खुद बता रहे होंगे आपको कि हमारे साथ वहाँ पे क्या होता है। इसलिए चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं, मैं दोनों से बात कर रहा हूँ कि आपने एक्टिव रहना है। यहाँ पे जाने से पहले आपके पास नंबर्स होने चाहिए। वहाँ पे कोई भी आपके साथ मिसबिहेव करे, कोई भी बदतमीजी करने की कोशिश करे, आपने फौरी तौर पे पुलिस को फोन कर देना है, तलका शुबे वालों को कॉल कर देनी है। डरना किसी से भी नहीं है, कुछ भी नहीं होगा, आपको प्रोटेक्ट किया जाएगा, याद रखिएगा, आपको प्रोटेक्ट। कबूतर चौक के साथ वाला जो एरिया, यहाँ पे कोई फैमिली थी, उनको कोई होटल पे जगह नहीं मिल रही थी, ठीक है, तो पुलिस वालों को मैंने खुद मिल के मतलब बताया उनका, तो उसी वक्त उनको होटल में जगह मिली थी, और उसी शिरके ने, उसी कंपनी ने उनको अच्छी जगह पे दी थी।
तो इसलिए आपने एक्टिव रहना है, शार्प रहना है। कोई आपके साथ मिसबिहेव करे, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करे, आपके साथ ताबू ना करे, आपकी फ़ोन अटेंड नहीं करता, आपने कुछ नहीं करना। आपने सिर्फ पुलिस को वहाँ पे कॉल कर देनी है, मुतल्लिका शोबे वालों को कॉल कर देनी, ठीक है, और अपना एड्रेस भेज देना, अपनी लोकेशन भेज देनी कि हम इस लोकेशन पे हैं, इस जगह पे हम बहुत परेशान हैं, हमारे साथ कोई कोऑपरेट नहीं कर रहा, कोई हमारी बात नहीं सुन रहा, हम यहाँ पे परेशान हो रहे हैं। इसलिए आपने एक्टिव रहना है वहाँ पे, चाहे मेल है चाहे फीमेल है। मैं दोनों से बात कर रहा हूँ, दोनों को एक्टिव रहना है। आप फीमेल हैं, कोई इशू नहीं है, कॉल तो कर सकती हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, कोई हर्ज नहीं है। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करेंगे, भाई देखिए हमने आपको पेमेंट दी है, और कैसे कैसे लोगों ने पेट काट के पैसे लेके गए होते हैं, मुशक्कतों से जमा करके गए होते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करेंगे, भाई हमने आपको पेमेंट दी है, हमें हमारी सर्विसेज चाहिए, जो आपने हमारे साथ कमिटमेंट की आपको पूरा उतरना पड़ेगा। जानबूझ के आपको डिले करते हैं, जानबूझ के आपको होटल्स में जगह नहीं जल्दी देते, जानबूझ के गाड़ियां नहीं मंगवाते। फिर बदनसीबी देखें कि आपकी फ़्लाइट है 4 बजे की, दिन 4 बजे की, और रात 10 बजे कहेंगे जी सामान उठा के आप फ़ौरन नीचे आ जाएं। तो 11 बजे तक आपने सामान उठा के नीचे आना होता है, सामान उठाएं नीचे लेके आएँ, वहाँ से फिर बसेज आती हैं को 20-20 होटल्स में से लोगों को भरना होता है। आपको 4-5 घंटे फ्री में जलील करते हैं ये लोग। उसके बाद फिर आपको एयरपोर्ट पे लेके जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह जो है काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे परेशानियाँ होती हैं। सम टाइम कूल डाउन रहना है, किसी के साथ हमने बदतमीजी नहीं करनी, हम मुक़द्दस शहर में आए। बस ये मैं क्या इसलिए रहना कि आपने शार्प रहना है, अपने किसी के साथ ज़्यादती करनी नहीं, लेकिन अपने साथ होने भी नहीं देनी। ये याद रखिएगा, आप शिकायत करना आपने सीखना है बस। वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम हो आपने फ़ौरन कॉल कर देनी। भी आप इधर बैठे जो मेरे से कह रहे हैं, मैं अभी पुलिस को कॉल करती हूँ या मैं पुलिस को कॉल करता हूँ। देखिएगा काम कैसे नहीं होता है। हम लोग जुल्म सहने के आदी है ना, ठीक है। वहाँ पे हमारे साथ किसी ने बदतमीजी की है, किसी ने हमारे साथ मिसकमिटमेंट की है, कोई बात ही नहीं सुन रहा, खामोशी से बैठे हुए, और वो होते हैं हमारे एरिए से, हमारे इलाके से, हमारे मुल्क से हैं, और वो हमारी साइकी को बड़े अच्छे से समझते हैं। इसलिए तो हम पे जुल्म करते हैं, इसलिए तो हम चुप हो जाते हैं। जिस दिन आपने कॉल करना शुरू कर दिया, आपने शिकायत करना शुरू कर दिया, आप अगर 20 दिन भी मक्का से रहेंगे आपको कोई परेशानी होगी नहीं, ये मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ। इसलिए एक्टिव रहना है आपने, हमने किसी से बदतमीजी नहीं करनी, हमने वहाँ पे किसी से लड़ना नहीं है, हमने किसी के साथ कोई गलत रवैया नहीं रखना, लेकिन अपने साथ कुछ गलत होने भी नहीं देना है। हमने उनको पेमेंट दी हुई है, हमने उनसे कमिटमेंट्स ली हुई है, हमने उनको जो पेमेंट्स दी हैं वो सर्विसेज की दी हुई हैं। हमने उनसे क्या ले लेना है, जो पैसे देते हैं उसकी बस सर्विसेज ही हमने लेनी है ना। इसलिए आपने बिल्कुल एक्टिव रहना है, ये बात ज़हन में रखिएगा। लबासे खिज़र में यहाँ राहज़न भी फिरते हैं, घर जीने की तमन्ना है तो पहचान पैदा कर। लबासे खिज़र में यहाँ राहज़न भी फिरते हैं, वहाँ पे लोग फ्रॉड करते हैं, क्योंकि वो रहते ही वहाँ पे है ना। तो उन लोगों को उस मकाम के अदब का, इकराम का, एहतराम का कोई एहसास नहीं होता, कोई एहसास नहीं होता। हज के दिनों की बात है, हम स्लाटर हाउस गए जहाँ पे ये कुर्बानी वगैरह होती है, कुछ हुज्जाज कराम की बुकिंग करवाई, पेमेंट्स वगैरह उनको दी, प्राइवेटली बुकिंग करवाई कुर्बानी के बाद जब हम वापस आए तो कुर्बानी वाले दिन यानी 10 ज़िलहिज्जा को जब बड़े शैतान को सिर्फ कंकरी मारनी होती है, उसके बाद कुर्बानी, उसके बाद हलक, और फिर मस्जिदुल हराम मक्का मुकरमा आके तवाफ़ ज़ियारा करना होता है। तो उसके बाद उनको फ़ोन करें, उनके फ़ोन बंद जा रहे थे। कितनी परेशानी की बात है, हज अदा करने गए हुए, और वो भी मतलब कुर्बानी कन्फर्म होनी है, हलक करवाना है ना, ihram की पाबंदियां फिर ख़त्म होनी। खैर कैफ उनसे राब्ता हो गया, लेकिन परेशानी उन हाजियों को बड़ी फेस करनी पड़ी। एक बंदा देखे ना पूरा हज करके थक के आया हुआ है, कहाँ से वो अरफात से चला था, वो पहुंचे रात को मुजदलिफा में पैदल, फिर मुजदलिफा से मिना आया, और कितना वो रश होता है, लाखों लोग आ रहे होते हैं। और जब वो वहाँ पहुंचे तो वहाँ पे आके फिर उसने कंकरियाँ कितने रश में मारी हैं, थका टूटा जिस्म चूर, और ऐसे में वो फ़ोन कर रहा है तो उसका नंबर ही ना अटेंड हो या अगला नंबर बंद हो, तो सोचें उसकी क्या हालत होगी। तो खैर हो गया था बाद में राब्ता, लेकिन ये है कि अल्लाह ताला हिदायत दे ऐसे लोगों को। और कुछ लोगों के बारे में हमने सुना है, कन्फर्म नहीं है, कि वो पेमेंट्स ले लेते हैं मगर वहाँ पर कुर्बानी नहीं करते। अल्लाह ही जाने कि क्या सच है, और अल्लाह ही उनसे पूछे जो ऐसा करते हैं। इसी तरह मक्का मुकरमा में जाएंगे, वीडियो ज़रूर देखिएगा, इसी चैनल पे पढ़िए। मक्कातुल मुकरमा की कोई 30 के करीब ज़ियारात हैं जो आप पैदल कर सकते हैं। और आप जब वहाँ पे किसी टैक्सी वाले से पूछें, वैसे जाके कोई 200 रियाल आपसे कहेगा, कोई 400 रियाल कहेगा, जबकि ये वॉकिंग डिस्टेंस पे सारी आप कर सकते हैं। अल्लाह ताला अपनी पनाह में रखे, मुक़द्दस मकाम है, वहाँ की कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन सिचुएशन ऐसी है। इसी तरह शॉर्ट सी बात आपको बताता हूँ, मदीना मुनव्वरा में एक मरतबा गए, बहुत शदीद गर्मी, बहुत शदीद गर्मी। जैसे जाके उतरे होटल के बाहर, बूढ़े औरतें ख़वातीन सारे नीचे बैठे हुए हैं, सामान होटल के बाहर पड़ा हुआ है धूप में, क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा था ना। बसेस 2 आई हैं, उनमें से सामान उतरा, हाजी अंदर छाँव में बैठे हुए हैं, लेकिन सामान बाहर पड़ा हुआ है। तकरीबन 40 मिनट हो गए, कोई पुरसाने हाल नहीं। बार बार उससे पूछते थे जी आ रहे हैं, आ रहे हैं। फिर मैं उसके पास गया, मैं कौन है वो बंदा जो नहीं आ रहा,
उन्होंने कहा जी वो ऊपर आराम कर रहे हैं। अरे जब मैं ऊपर गया उसके रूम में और साहब जी आराम से सोए हुए थे, मैंने उस बंदे को कहा कि ये जो लोग यहाँ नीचे बैठे हैं ना, ये वो हैं जिनमें से बहुत बड़ी तादाद वो है जिनकी पूरी जिंदगी की टोटल जमा पूंजी वो थी जो इन्होंने आपके हाथ में दे दी थी, और आप इनके साथ क्या सलूक कर रहे हो और वो किस शहर में बैठ के आप ये कर रहे हो। फिर वो बंदा नीचे आया तो फिर आके उसने जो है वो रूम्स की जो मामलात हैं वो क्लियर हुए। इतना टाइम वेस्ट तो हुआ ना, परेशानी भी हुई, थकावट, थोड़ा सफर तो नहीं होता मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा, कभी 4 घंटे लगते हैं, कभी 6 लगते हैं, कभी 8 भी लग जाते हैं, डिपेंड करता है बस कैसी है। तब ये बुलेट ट्रेन श्रेन तो होती नहीं थी। मुख्तसर सी बात ये है कि आपने शार्प रहना है वहां पे। कोई बंदा भी आपके साथ बदतमीजी करे, आपने उसको सीधा हो जाना, उससे कहना है मैं मुकद्दस सफर पे आया हूं या आई हूं, इस जगह पे मैं बदतमीजी नहीं करना चाहता या करना चाहती। और लेकिन अगर मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की या मिसकमिटमेंट्स करने की कोशिश की या जिस चीज के पैसे लिए वो सर्विसेज ना दी, तो फिर आप अपने जिम्मेदार खुद होंगे। आपको चाहिए वहां 3 मरतबा प्रॉब्लम हो, आप 5 मरतबा वहां पुलिस को कॉल करें, मुतल्लिका शोबे वालों को कॉल करें कि कैसे वो भाग के आते हैं। और वहां डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं सारे गवर्नमेंट के और बड़े एक्टिव हैं वो, और वो इन कंपनियों को गले से पकड़ते हैं, ब्लैक लिस्ट कर देते हैं, निकाल देते हैं। इसलिए रहना वहां पे आपने अदब वाली जगह अदब से ही है, लेकिन किसी को ज्यादती नहीं। अल्लाह ताला अपनी पनाह में रखे ऐसे लोगों से। बहरकैफ आप लिखें यूट्यूब में जाके, आपको पता चल जाएगा कि मक्का और मदीना में लोग करते क्या हैं। कितने कितने बेज़मीर, मुर्दा ज़मीर, बेईमान लोग हैं। अल्लाह ताला अपनी पनाह में रखे जो हमारे यहाँ से गए हुए हैं। अपने ही लोगों के साथ बेईमानियां करेंगे, अपने ही लोगों के साथ झूठ बोलेंगे, अपने लोगों के साथ मिसकमिटमेंट्स करेंगे। इसलिए वेल अवेड होना चाहिए। सिंपल रहें, सादा रहें, लेकिन वेल अवेड रहें। किसी के साथ ज्यादती ना करें। कोई करे तो फिर वो दोबारा जिंदगी में ज्यादती जोगा रहना नहीं चाहिए। बस ये बात ज़हन में आपने रखा। 10 हाजी अगर एक ही शिरके की, एक ही होटल वालों की 10 हाजी अगर 10 मरतबा शिकायत कर देना एक हफ्ते में, अगर वो आके आपसे मुआफ़ी हाथ जोड़ के ना मांगे तो फिर मुझे कहिएगा। इसी तरह जो यहाँ पे ट्रैवल एजेंट्स होते हैं उनसे भी आपने ये कमिटमेंट्स लेके सारी चीज़ों की जानी हो। यहीं से ही होटल वाउचर लेना है, उसके ऊपर सारी डिटेल्स देखनी है, गूगल से उसको चेक करना है, इसको क्या बोलते हैं मोबाइल से, कि लोकेशन ये हरम शरीफ से कितनी दूर है। अगर उन्होंने बोला है कि हम आपको 200 मीटर में देंगे और गूगल मैप आपको शो करवा रहा है कि ये तो 2 किलोमीटर दूर है, तो फिर आप यहीं से ही वो मसला हल करके जाएंगे। पासपोर्ट लें, एयर टिकट्स लें, उनको फ़ौरन चेक करें, उसके ऊपर जो नंबर शंबर हैं आपके उनको क्रॉस चेक करें, सही है, कुछ गलत मिस प्रिंट तो नहीं क्यों हुआ। फिर डेट्स को देखें, 16 डेट को बिलफर्ज आप जा रहे हैं तो वहां कहीं 18 तो नहीं छपी हुई। सारे मामलात को आपने क्लियर करना है यहीं से ही, लेकिन ये तब होंगे जब आप शार्प होंगे। आपको कोई कितना भी करीबी है, कितना भी जानने वाला है, लेकिन आपने अपने मामलात को क्लियर किए बगैर किसी की बातों पे यकीन करके खाली नहीं जाना। ये मेरी बात आपने याद रखनी है। अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़-ओ-मान में बैरकैफ रखे, शार्प रहना है आपने और शिकायत करना सीखना है। यहाँ तो कोई चक्कर ही नहीं है ना, किसी ने 2 नंबरी किया, फ्रॉड किया, धोखा किया, जो मर्जी किया, आप पुलिस को फ़ोन करें, किसी को करें, कहाँ सुनवाई होती है? कुछ भी नहीं होता। वहाँ पे होती है भाई, आपने तेज़ रहना है, ठीक है। कंपनी का मुकम्मल डिटेल आपके पास होगी, होटल वाउचर के ऊपर लिखा हुआ होगा सब कुछ। तो आपने होटल वाउचर अपने पास रखना है, अपने मोबाइल में रखना है, अपने जीमेल अकाउंट में भी रखना है। कोई बंदा गड़बड़ करे, आपने फ़ौरन उसी वक्त मोबाइल निकाल पुलिस को फ़ोन कर दें, उसी वक्त बाहर गाड़ी आ जाएगी। उनको बताएं सर ये स्टाफ है मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है, ये मिसकमिटमेंट्स कर रहा है, 4 दिन हो गया रूम में जाके इन्होंने देखें सफाई नहीं की, वॉशरूम देखे क्या शुरू हुआ पड़ा है। आप देखिए कैसे उसी वक्त सफाई होगी भाई, 10 मिनट बाद नहीं होगी, उसी वक्त होगी और बेहतरीन होगी। और नेक्स्ट टाइम इनको जरूरत भी नहीं होगी किसी के साथ ये बदतमीजी करें या किसी के साथ मिसकमिटमेंट करें। अगर किसी को मेरी को बात बुरी लगी हो तो उसके लिए माजरत, लेकिन ये ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है। जितना आप शार्प होंगे इंशाअल्लाह ताला आपके मसाइल उतने क्लियर होंगे। आपके साथ कोई बदतमीजी नहीं करेगा, आपके साथ मिसकमिटमेंट वहाँ पे नहीं करेगा। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, हम सबको बार बार हज बैतुल्लाह की सआदत नसीब फरमाए।